नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप उससे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 26 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज का विशेष कार्यक्रम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवकी पुत्र यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम सब बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान ने धरती पर अवतार लिया था। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, प्रकट हुए थे धराधाम में पूर्ण परात्पर श्री भगवान, परम दिव्य ऐश्वर्य निकेतन, सुंदरता मधुरता निधान, दुष्ट को निज धाम भेजकर साधु जनों का किया उद्धार, किया धर्म का संस्थापन था लेकर स्वयं दिव्य अवतार। सनातन मान्यता यह है कि भगवान प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के दिन हमारे बीच आते हैं, वे पुनः जन्म लेते हैं। इसीलिए तो नाना विधियों से उनका श्रृंगार कर पूजा करने की परंपरा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख को लेकर बहुत कंफ्यूजन अक्सर रहता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जन्माष्टमी का व्रत 25 नहीं बल्कि 26 अगस्त को रखा जाएगा। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त की रात 3:39 पर होगी और समापन 26 अगस्त रात 2:20 पर होगा। इसीलिए उदय तिथि यानी सूर्य उदय तिथि के अनुसार 26 अगस्त 2024 के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के लिए सबसे शुभ समय 26 अगस्त की मध्यरात्रि 12:01 से 12:45 का है। इस समय चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, जिससे द्वापर युग की तरह कृष्ण जन्माष्टमी का योग बनने वाला है। द्वापर युग में इसी तिथि के दिन रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए 12:01 से 12:45 के बीच का समय आप पूजा कर सकते हैं और श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बन सकते हैं। अब आइए जानते हैं किस प्रकार करें जन्माष्टमी की पूजा। देखिए, घर में चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर श्री कृष्ण जी के बाल रूप की प्रतिमा रखिए। इस दिन उनके बाल रूप की पूजा की जाती है। आप भगवान को दूध, दही, घी, गंगा जल आदि से स्नान करवाएं। उन्हें नए वस्त्र पहनाकर चंदन का टीका लगाएं। फिर पूजा की सभी सामग्री से उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा के सामान आप नोट कर लीजिए। घी का पहले तो फल यानी पुष्प और दूर्वा के साथ फल लीजिए। घी का दीपक हो, धूप और अगरबत्ती हो, कपूर, केसर, चंदन, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, अबरक, हल्दी और आभूषण, रुई, रौली को शामिल करना भूले नहीं। इसके अलावा पंचमेवा, गंगा जल, शहद, शक्कर, तुलसी दल, शुद्ध घी, दही, दूध, ऋतुफल, मिठाई, छोटी इलायची, लौंग, मौली, इत्र की शीशी को जरूर साथ रखें। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाना है। 26 अगस्त की पूजा में बाल गोपाल को पालने में जरूर झुलाइए। बाल गोपाल के झूले को सजाने के लिए ताजे पुष्पों का प्रयोग करें। झूला झुलाने से भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं जैसे छोटे बच्चे। इसीलिए घर के सभी सदस्य उन्हें झूला अवश्य झुलाएं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग भी जन्माष्टमी के दिन बन रहा है। इस दिन दोपहर 3:55 के बाद रोहिणी नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बनेगा। ऐसे में यदि आप वाहन आदि, कार, बाइक कुछ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, आइए चलते चलते आज के दिन कुछ विशेष उपाय आपको बताता हूं जो जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। पहला, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए एक पान के पत्ते पर रौली से श्रीम लिखें। पूजा के पश्चात उसे अपने घर की तिजोरी या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप धन रखते हैं, वैल्यूएबल चीजें रखते हैं। ऐसा करने से कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। दूसरा, जो स्त्रियां संतान सुख पाना चाहती है वो आज श्री कृष्ण भगवान की पूजा के बाद ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का 21 माला इस दिन जाप करना चाहिए और इसके बाद आप इसे नियमित एक माला 11 बार कर सकते हैं।
यह संतान गोपाल मंत्र है। निसंतान को उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। संतान के जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। जिन लोगों की संतान जीवित नहीं रहती है, अबॉर्शन मिसकैरेज हो जाता है, उनके लिए इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है। जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात होता है, उन्हें किसी भी गुरुवार से इसका पूजन या मंत्र जाप शुरू कर देना चाहिए। तीसरा, यदि आपको या आपके घर में किसी को बहुत डर लगता है, अज्ञात भय रहती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो आप आज पूजा में प्रयोग किए गए धूप बत्ती की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर तकिए या बिस्तर के नीचे रख दीजिए। बुरे सपने और अज्ञात भय छूमंतर हो जाएगा। चौथा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय और बछड़े की एक प्रतिमा लाकर अपने मंदिर में रखें। इससे संतान से जुड़ी समस्या दूर होगी और साथ ही घर में सुख समृद्धि और घर में बरकत आएगी। घर का जो सदस्य बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेगा। और पांचवा उपाय, इस दिन मोर पंख जरूर लाइएगा और मोर पंख को बच्चे अपने स्टडी टेबल पर, पति पत्नी अपने बेडरूम में और आप लोग अपने ऑफिस की टेबल पर रख सकते हैं। मोर पंख की खूबसूरती से आपका जीवन भी खूबसूरत बन जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार मेरे प्रिय ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। मैं आ रहा हूं आपसे मिलने मेलबर्न और सिडनी। बात चाहे जॉब की हो, प्रोफेशन की हो या फिर बिजनेस की हो, जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हो या कोई सिटी चेंज करना चाहते हैं, शादी में तकलीफ है या मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज है, किसी भी प्रकार की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ है, तो ग्रहों का खेल ये बताता है कि समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द ही बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और वो सटीक उपाय आपको बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी सरल और बेहतर हो सके। आप मुझसे 10, 11, 12 और 13 सितंबर को मेलबर्न में मिल सकते हैं। 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी में मिल सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल और जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्द ऑस्ट्रेलिया में।